नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसीएस बोर्ड में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो 71वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है प्रीलिम्स की, वो सितंबर में होने वाली है। तो इसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बिहार जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है करंट का, बिहार बजट 2025-26 से, उससे हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो कि अभी सम्राट चौधरी हैं और वो वित्त मंत्री भी हैं, तो उन्होंने क्या किया, 25-26 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया, जिसका जो आकार था, बजट का जो आकार था, वो 3,16,895 करोड़ यानी लगभग 3.17 लाख करोड़ का बजट था, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। मतलब कि इस बजट में शिक्षा और महिलाओं के जो उत्थान पर जो विशेष जोर दिया गया है। आइए अपना अगला पॉइंट देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो कुल बजट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान 2,78,725.72 करोड़ रुपये से 38,169.30 करोड़ रुपये अधिक है। यानी कि जो बिहार का जो 2024 और 25 का जो बजट था, वो इतना था, यानी कि 2,78,725.72 करोड़ था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,169.30 करोड़ हो चुका है। तो हमारा जो बजट अभी है 3.17 लाख करोड़ का, तो ये जो पिछले बार का जो बजट है, वो लगभग कितने % की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, वो जो वृद्धि हुई है वो हुई है 13.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये फैक्ट है, तो आप इसको भूल सकते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का जो बजट अनुमान है, वो 2,135.42 करोड़ रुपये है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 21,429.33 करोड़ रुपये अधिक है। हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट्स है वो है आपका सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो योजना थी, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान आपके 5,972 रुपये का किया गया। यानी कि इस बार जो 7 निश्चय 2 जो योजना है 25-26 में, तो इसको जो है, इस योजना पर इस बार 5,972 करोड़ यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जाएगा। तो हमारा ये था। फिर हमारा अगला है कि इस बार का जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा 2025-26 का जो जीएसडीपी के आधार पर कितना है, तो 2.98% है, लगभग 3% है, यानी कि लगभग अब इसको 3% मान सकते हैं। फिर हमारा जो राजकोषीय घाटा है जीएसडीपी का 3% लक्षित है। राजस्व बजट जो है 2025-26 में जीएसडीपी का 0.80% अनुमानित है। तो ये देखिए, इतना खास पॉइंट नहीं है। अब आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, अब यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस बजट में क्या थे कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मतलब इस बजट में 2025-26 बजट में यह घोषणा की गई थी कि जो बेगूसराय में है, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। फिर आपका है भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, ये तो है ही, भागलपुर के साथ साथ जो इसका जो निर्माण है वो पश्चिमी चंपारण में भी किया जाएगा। तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो भागलपुर के साथ साथ आपके जो हैं वो क्या बोलते हैं कि पश्चिमी चंपारण में भी किया जाएगा। फिर हमारा है कि 302 प्रखंडों में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि इस बजट के अनुसार जितने भी पंचायत है बिहार में, हर एक पंचायत में एक विवाह मंडप बनाने की घोषणा की जाएगी। अभी हाल ही में नीतीश कुमार की जो ऑफिशियल हैंडल है, उनका जो फेसबुक हैंडल है, वहाँ पे इसके बारे में घोषणा की गई थी कि जो उनका जो कि उन्होंने वही किया था कि सभी जो जितने विभाग हैं उनको वो राशि प्रदान की जा चुकी है विवाह मंडप बनाने के लिए।
इससे गरीब महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। यानी कि सुधा जो है, सुधा फैक्ट्री जो बिहार में दूध की है, उसके तर्ज पर तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है, पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। मतलब जो पटना में क्या होगा कि जिम जो होंगे वो चलंत यानी कि जो चलने वाले जिम होंगे उनकी शुरुआत की जाएगी और इसमें महिलाओं को जो विशेष जोर दिया जाएगा इसमें। फिर है कि अगला पॉइंट है, सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। यानी बिहार के जितने भी शहर हैं, हर एक शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा है, गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन एकदम VVI है। ये क्वेश्चन आपको BPSC 71वें एग्जाम में पूछ सकता है कि किस जिला में, बिहार के किस जिला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि गुड़ के लिए है स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो समस्तीपुर हो जाएगा। फिर हमारा अगला पॉइंट्स है कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुवार नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। यानी कि जो आपके जो ये जो है इस योजना पर 185 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यानी बहुवार नदी जो है वो कहाँ पर है, वो जमुई जिला में है और इस नदी पर जो सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा और इस पर 185 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोस्तों ये भी पॉइंट काफ़ी VVI है कि पानी की कमी से और सिंचाई हेतु जो सिंचाई के लिए ज़रूरी योजना है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए जो बहुवार नदी है इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, IIM कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। यानी कि जीविका दीदी जो बिहार में सुनते होंगे कि योजना है, तो उसके तहत इस योजना को IIM कोलकाता द्वारा जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है, दुबई के COP 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई। ये दोस्तों एकदम क्वेश्चन आपके छप सकते हैं BPSC एग्जाम में, क्योंकि दुबई में जो COP 28 सम्मेलन जो हुआ था, तो इसमें क्या था कि जो बिहार की जो प्रसिद्ध जो योजना थी जल जीवन हरियाली मिशन, इसकी सराहना की गई थी और बिहार सरकार के लिए काफ़ी चर्चित, एक तरीके से कह सकते हैं कि सम्मान की बात है। तो आपसे ये क्वेश्चन आपको बिहार एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जल जीवन हरियाली मिशन का जो सराहना की गई है वो किस COP सम्मेलन में की गई थी। तो दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे COP 28 सम्मेलन में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राष्ट्रीय जल जो पुरस्कार चतुर्थ है 2022 में, इसमें जो राज्य है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, क्योंकि बिहार के लिए गर्व की बात है, तो क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। फिर हमारा अगला पॉइंट है, कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है, वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमेट शामिल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपके बिहार जो एग्जाम होने वाले हैं जरूर बनेंगे। इसमें यह है कि जो महिलाओं में जो कैंसर होता है बिहार में, तो उसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को शुरू किया गया है। यह जो योजना है कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए है दोस्तों? यह जो है आपके 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं के लिए योजना है और यह जो वायरस है, ये कौन सा वायरस है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और इससे जो होता है वो गर्भाशय कैंसर होता है। इसको जरूर रखिएगा ध्यान, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को शुरू किया गया है, यह किस प्रकार के कैंसर के लिए है? तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे उसमें वो गर्भाशय कैंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्भाशय कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इस प्रश्न का दोनों ही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के 6 जिलों पूर्णिया, पटना, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिम चंपारण में वृद्धा आश्रम संचालित है। यानी जो सहारा नाम से
वृद्धाश्रम संचालित है, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आरबीआई द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट है और ये किसको है तो मिथिला चित्रकला संस्थान को है। फिर हमारा अगला पॉइंट है फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के मुंगेर जिला में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि BFCRI की स्थापना की जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो ध्यान रखिएगा कि BFCRI की जो स्थापना है वो कहाँ की जाएगी तो की जाएगी बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमारा अगला जो वो टॉपिक है जो पॉइंट्स है हमारा ये है कि सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बाबा हरिहरनाथ मंदिर है वो कहाँ पर है तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है जो सोनपुर में है, और जो इसको जो है किसके तर्ज पर विकसित किया जाएगा तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसके तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। फिर हमारा गोवा के डोभी में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, औद्योगिक पार्क जो है वो गोवा के डोभी में बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे कुछ देख लेते हैं हमारे इस जो बिहार बजट में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि किस क्षेत्र में जो है कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा, तो इसको देख लेते हैं। दोस्तों जो इस बिहार बजट जो 25-26 में जो है सबसे अधिक बजट जो खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। कितना किया जाएगा 60,964.87 करोड़ रुपये, लगभग 61,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट जो है जो दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ खर्च किए जाएंगे तो वो हमारा है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग पर बिहार बजट 2026 के अनुसार कितने खर्च किए जाएंगे तो किए जाएंगे 20,335.80 करोड़ रुपये। फिर उसके बाद हमारा ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण विभाग के द्वारा विभाग में जो खर्च किए जाएंगे वो होगा आपका 17,908.18 करोड़। फिर हमारा गृह विभाग द्वारा जो खर्च किया जाएगा वो होगा 17,831.21 करोड़ रुपये। फिर ग्रामीण विकास विभाग पर जो खर्च किए जाएंगे वो होगा 16,093 करोड़ रुपये। फिर हमारा ऊर्जा विभाग जो है उस पर जो खर्च किया जाएगा 13,484.35 करोड़ रुपये, और वहीं समाज कल्याण सहित सभी कल्याण जितने कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर जो खर्च किए जाएंगे वो होंगे आपके 13,368.47 करोड़ रुपये। दोस्तों इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका है शिक्षा विभाग, यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो बिहार बजट 2025-26 है इसमें जो है सबसे जो आवंटित राशि है वो सबसे ज़्यादा जो किसके लिए खर्च की जाएंगे तो वो जो हमारा हो जाएगा आपका 60,964.87 करोड़ रुपये जो शिक्षा विभाग पे खर्च किए जाएंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा आइए हम कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ये हमारा ये पॉइंट्स है कि रुपया कहाँ से आता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रुपया कहाँ से आता है। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है वो है आपका है 43.68%। मतलब जो केंद्र सरकार जो है वो राज्य को जो कर के रूप में देती हैं वो क्या देती हैं आपको 43.68 करोड़ रुपये। फिर केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है राज्यों में तो उसको बिहार को मिलता है 17.21%। फिर हमारा है राज्य सरकार के कर राजस्व में 18.77%, लोक ऋण में जो है 77.58% रुपये। फिर आपका राज्य का कर विभिन्न जो राजस्व है उसमें आपको मिलते हैं 2.59 करोड़ रुपये प्रतिशत। ऋणों की वसूली जो है वो 0.17% होती है। तो ये था। फिर हम देखते हैं रुपया कहाँ जाता है, यानी कि जो खर्च होती है सरकारें जहाँ खर्च करती हैं तो कौन कौन सेक्शन है। तो जो खर्च करने का जो सेक्शन है वो है सामाजिक सेवाओं पर जो है लगभग 40% खर्च किया जाता है। फिर सामान्य सेवाएं जो है उस पर लगभग 29% खर्च किया जाता है। मतलब सामाजिक सेवा में हो गया कि आपकी जितने भी योजनाएं चलती है सरकारों द्वारा फ्री योजनाएं उस पर सरकार लगभग 40% बिहार सरकार खर्च करती है। फिर हमारे सामान्य सेवाएं जिस पे लगभग 29% खर्च किया जाता है।
फिर आर्थिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाएं में लगभग 24% खर्च किए जाते हैं। फिर लोक ऋण की जो वापसी है, यानी कि जो लोक ऋण सरकार जो ऋण किसी से ले रही होती है उसको जो वापस करती है, उसमें लगभग 7.20% खर्च करती है। फिर ऋण और पेशगियाँ जो है वो 49.49% है, और वही सहायता अनुदान और अंशदान में जो है लगभग 0.01% खर्च किया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो जो था ये बिहार बजट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था, क्योंकि यहाँ से जो आपके बिहार जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बिहार करंट में इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।